राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है प्यारे दोस्तों, उसके अंतर्गत टॉपिक रहेगा हमारा अविकारी शब्द अव्यय और निपात। तो अविकारी शब्द अव्यय और निपात के बारे में आज हम जानेंगे। तो अविकारी शब्द अव्यय और निपात हम उन शब्दों को कह रहे हैं जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते, अर्थात जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी पुरुष में, सभी काल में और कारक में समान रूप से होता हो, वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। अविकारी का दूसरा नाम अव्यय होता है और अव्यय होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के भेद होते हैं 5 और 5वां भेद माना गया है निपात अव्यय को। तो 5वां भेद क्या है? निपात अव्यय है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कामता प्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के 2 व्याकरण शास्त्री है, जिसमें किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। जैसे पाणिनि संस्कृत के व्याकरण शास्त्री माने जाते हैं, दुनिया के पहले व्याकरण शास्त्री का नाम पाणिनि है जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी। तो जो रोल संस्कृत व्याकरण में पाणिनि जी का है, वही रोल किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है। तो उनके अनुसार जो अव्यय अर्थात अविकारी शब्द होते हैं वो 5 होते हैं, जबकि उनके ही दूसरे साथी कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी के एक बेहतरीन व्याकरण शास्त्री माने जाते हैं, उनके अनुसार अव्यय के भेद केवल 4 हैं। जब भी आपसे अव्यय के भेद पूछे, ऑप्शन में 4 भी और 5 भी हो, तो आपको राइट आंसर केवल 4 ही लगाना है। लेकिन जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज में ये लिखा हो कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के भेद कितने होते हैं, ऑप्शन में 4 और 5 दोनों हैं, तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर 5 होगा। यानी कि जब तक आपके क्वेश्चंस की लैंग्वेज में किशोरीदास वाजपेयी ना लिखा हो अव्यय का भेद पूछते समय, तब तक आपको राइट आंसर केवल और केवल 4 ही चुनना है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपने कल जो पढ़े थे, पहला आपका अविकारी शब्द अव्यय का भेद था क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा भेद था आपका प्यारे दोस्तों संबंध बोधक अव्यय। वो दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, आज समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में भी हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। तो कौन कौन से हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं और उसको सेंटेंस में भी हमने प्रयुक्त किया। तो अविकारी शब्द जो अव्यय है, अव्यय के भेद, और अव्यय के भेद कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं। इन 4 अव्यय के भेदों में एक होता है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा जो है संबंध बोधक अव्यय होता है। दूसरा क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और फोर्थ होता है विस्मय बोधक अव्यय। इनमें से किसी भी साथी का कोई अगर डाउट है तो आप अपना डाउट ले सकते हैं। ये कल की क्लास में आपने पढ़े, इसके भी 4 प्रकार होते हैं, कालवाची, स्थान, परिमाण और रीति। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार का होता है, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो हमने शब्दों के माध्यम से और वाक्यों के माध्यम से इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया था। ठीक है, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है हमारा यहाँ पे फोर्थ, और ये है हमारा विषम्य बोधक अव्यय। तो फोर्थ क्या है हमारा? विषम्य बोधक। जी जी, फोर्थ है हमारा विषम्य बोधक अव्यय। फोर्थ क्या है जी हमारा? विषम्य बोधक अव्यय। तो विषम्य बोधक अव्यय कहाँ होगा जी?
जिस अविकारी शब्द के साथ जिस अविकारी शब्द के साथ विस्मयबोधक चिन्ह लगा हो, इस चिन्ह को हम संबोधन बोधक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम संबोधन बोधक चिन्ह भी कहते हैं। दूसरा, पहला है कि जिस अविकारी शब्द के साथ विषम्य बोधक चिन्ह लगा है। दूसरा है जिन शब्दों से मनोविकार मनोभाव को प्रकट किया जाता है। जिन शब्दों से मनोविकार मनोभाव को प्रकट किया जाता है, जिन शब्दों से मनोविकार मनोभाव को प्रकट किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, विषम्य बोधक अव्यय। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, आशीर्वाद। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, आशीर्वाद, स्वीकृति, संबोधन, आदि भाव को प्रकट करे, वे क्या कहलाते हैं, विषम्य बोधक अव्यय कहलाते हैं। जी। तो इसका सीक्वेंस और क्या हो सकता है, मैंने पहले आपको विकारी शब्द पढ़ाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उसके बाद अविकारी पढ़ रहे हैं। इनमें और क्या सीक्वेंस लेके आप आ सकते हो राहुल यादव जी? इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़े थे, संज्ञा के बाद सर्वनाम, उसके बाद में क्रिया, फिर आपने विशेषण। ठीक है, क्योंकि विशेषण शब्द के अंतर्गत जो आप नाम धातु क्रिया है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है, तो वे टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड थे। जो कि विकारी शब्दों के साथ अविकारी शब्द पढ़े जाते हैं, इसके साथ फिर इसका और सीक्वेंस क्या बनाओगे, विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति, संवेदनार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, यही तो सीक्वेंस बनता है। तो और कौन सा सीक्वेंस आपको चाहिए? जी, अब बताओ। है हरिप्रसाद यादव जी की एक अलग टेंशन, सर मैथ प्रीवियस ईयर की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। अब हिंदी वाला टीचर जाके मैथ की प्रीवियस ईयर की जो है पीडीएफ ओपन करेगा। तो अगर मान के चलो मेरे सर में दर्द है तो मैं दो काम करूँगा, एक तो खाना नहीं खाऊंगा, शरीर से पसीना निकालूंगा, ठीक है, लेकिन दवाई नहीं लूँगा, क्योंकि दवाई अगर लूँगा सर में तो दर्द कम हो जाएगा, आराम हो जाएगा, लेकिन उसका किडनी पे, बाकी लीवर पे उसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में जितनी भी दवाइयाँ हैं ऐसी कोई प्योर दवाई नहीं है जो शरीर में दूसरे पार्ट पे साइड इफेक्ट ना करे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, सिर की दवा नहीं ले रहे हो, दवा लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, दर्द सर में है और पैर पे पट्टी बांध रहे हो। अगर पट्टी माथे पे रखी जाती तो चीज़ें लॉजिकली थी कि ठीक है जी, टेम्परेचर शरीर की बॉडी का अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर अलग है, इस वजह से सर में दर्द है, अपच है, खाना पचा नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं, नींद पूरी नहीं है, टेंशन हो सकती है, उसका भी कारण हो सकता है सर में दर्द। लेकिन सर में दर्द होने से घुटने पे पट्टी बांध लो या पैर में पट्टी बांध लो, उसका तो कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसे ही हिंदी की क्लास में मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ का कोई लॉजिक नहीं बनता है।
हमने पूछे कि इसमें से कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि एक तो आप रेगुलर क्लास लेते नहीं हो, जब क्लास में आ जाते हो तो इतने सीरियस हो जाते हो कि लगता है कि आने वाले 4 से 5 दिन में आप सिलेक्शन ले लोगे। तो आपसे मेरी गुजारिश यही है, रिक्वेस्ट यही है कि जिसका पढ़ने का मन होता है ना, उसके पास किताबें हो, ना हो, समय मिले, ना मिले, गरीब हो, अमीर हो, ठीक है? कोई रोना नहीं रोता है उस चीज़ का, जिसको सिलेक्शन देना होता है। और जिसको केवल नौटंकी करनी है पढ़ाई के नाम पे, दिखाना है कि हाँ जी, हम बहुत सीरियस है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो तरह-तरह की चीज़ों से डिस्टर्ब होता रहता है। अब हिंदी की क्लास में मैथ की पीडीएफ ले लो। हिंदी में आपको ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ से बीच में आपको जो है कि विशेषण शब्द टॉपिक कराने के बाद में अलंकार पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो सेक्शन अलग है। भई ऐसा तो नहीं है कि मैंने अलंकार पढ़ा के वर्णमाला पढ़ा दी हो, वर्णमाला पढ़ा के मैंने छंद पढ़ाया हो और छंद पढ़ाने के बाद मैंने विलोम शब्द पढ़ा दिए हो। तो हिंदी के अपने सेक्शन है, एक है हिंदी व्याकरण, एक है हिंदी शब्दावली, एक है काव्य, ठीक है? जिसके अंदर हम अलंकार, रस, छंद, सप्तशती, काव्य के गुण पढ़ते हैं। तो यही तो सीक्वेंस है। अगर भाषा विज्ञान आपके सिलेबस का हिस्सा है तो फिर भाषा विज्ञान के टॉपिक होते हैं एक साथ। अगर संस्कृत साहित्य का था तो संस्कृत साहित्य के टॉपिक होते एक साथ। और क्या सीक्वेंस इसका बनाओगे आप? तो मतलब हमारी चीज हमारे पे यूज करोगे तो ये बात ठीक नहीं है। सीक्वेंस बनाना भी हमने ही सिखाया था आपको, ठीक है जी? आपको नहीं आता था, उससे पहले तो सभी बिना सीक्वेंस के चल रहे थे, किताब भी बिना सीक्वेंस के पढ़ रहे थे। तो किस किताब में है जी पहला टॉपिक वर्णमाला, दूसरा संधि है, तीसरा उपसर्ग पढ़ते हैं, चौथा वर्तनी है? किसी में भी नहीं है, फिर किताब क्यों पढ़ते हो भाई आप? उन किताब वालों को भी बोलो कि सीक्वेंस में नहीं है इसलिए खरीदेंगे नहीं। आप किताब पे डिस्काउंट आ जाए, तुरंत घर भर लोगे आप किताब खरीद के। चाहे पढ़ा ना जाए वो अलग बात है। तो जिसको नहीं पढ़ना है उसको बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो रहेगी। लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है उसको पता है मेरा सिलेबस ये है और मेरे सिलेबस के टॉपिक ये है और इस तरीके से मुझे सेक्शन वाइज अपने को फ्री करना है। मुझे सेक्शन वाइज अपने को फ्री करना है। और सबसे बड़ी मूर्खताई की चीज क्या है आपके साथ? आपको ये पता ही नहीं आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उन टॉपिक के अलावा भी आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जो टॉपिक वहां है, मान के चलो अगर मैं आपके सिलेबस में विलोम शब्द और पर्यायवाची है, तो क्या बिना अनेकार्थी शब्दों के आप पर्यायवाची जिंदगी में कर पाओगे? सही? क्या आप किसी शब्द का अर्थ बता पाओगे वाक्यांश के लिए एक शब्द के बिना? तो ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको ध्यान रखना है। हिंदी में मेरे से पढ़ के बच्चे सारे क्वेश्चन सही इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि मैं उनको वे टॉपिक तो कराता ही हूँ जो सिलेबस में है, लेकिन जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन टॉपिक पर वो सिलेबस डिपेंड है, मैं उन टॉपिक को भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से वो चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ क्या है कि जिस अविकारी शब्द के साथ विषम्य बोधक चिन्ह लगा हो, वे विषम्य बोधक अव्यय होंगे और विषम्य बोधक चिन्ह आपका ये वाला है। जिन शब्दों से मनोविकार, मनोभाव को प्रकट किया जाए, जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा को प्रकट करे, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों हमारे? जैसे आश्चर्य को प्रकट करने वाले कौन से होंगे? जैसे आश्चर्य है, हर्ष है, आश्चर्य, हर्ष, शोक है, ग्लानि है, इसी को हम घृणा बोलते हैं, इसी को हम, इसके बाद यहाँ आशीर्वाद है और इसके बाद में संबोधन। कैसे प्रकट करेंगे जी हम इनको? यहाँ आश्चर्य को बताने के लिए, हर्ष को, प्रमुख भाव को, ग्लानि, घृणा को, आशीर्वाद, संबोधन को प्रकट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे शाबाश शब्द का प्रयोग। शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया, वाह, हाँ हाँ। यहाँ पे क्या है? ओए, आहो, हाँ हाँ, वाह हाँ। शोक भाव को प्रकट करने के लिए, हाय हाय, ट्राई तराई, बाप रे बाप, बस को, ग्लानि को प्रकट करने के लिए, छी छी, थू थू,
धत तेरेगी, धिक्कार है, धत तेरेगी, धिक्कार है, आशीर्वाद, जीते रहो, दीर्घायु हो, युष्मान भव, सौभाग्यवती भव, संबोधन, ए, अरे, हेलो, जी, ये क्या है? संबोधन। स्वीकृति, स्वीकृति क्या है? हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा अच्छा। अब इसमें जो हमने अच्छा शब्द का प्रयोग किया, ये अच्छा अविकारी शब्द अव्यय भी है, ये अच्छा विशेषण भी है, और ये अच्छा संज्ञा भी है। अब कैसे बताओगे? ठीक है जी। श्याम चौधरी सर, चरण स्पर्श, आप मेरे आइडियल रहे हो पहले दिन से, वर्तमान में पुलिस में क्राइम ब्रांच। सैल्यूट है जी सत्यम जी, श्याम सिंह जी आपको। जी जी। तो देखो भाई, उन बच्चों को भी मौका मिल रहा है दोबारा से पढ़ने का जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ये है आप लोगों के आइडियल है ये, ठीक है। तो जो नौकरी ले चुके हैं, जो पुलिस में क्राइम ब्रांच में अभी अपनी सर्विस दे रहे हैं, और जैसे उनको फुर्सत मिली लाइव हो गई, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी है, कई झंडे हाथ में ले लिए, जाति का, बिरादरी का, रिश्तेदारियों का, मोहल्ले पड़ोस की, सबकी आवाज़ को खुद बुलंद करना चाहते हैं, और ये सोच रहे हैं धरती पे सबसे ज़्यादा बिजी आदमी आप लोग ही हो। जबकि स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट को केवल टारगेटेड चीज़ों पर ही फोकस करना चाहिए। हम ज़्यादा वक्त जब आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, तो वो जो समय है हमारा कुछ अचीव करने का, वो निकल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जिसको समय निकालना होता है, वो अपनी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में से पढ़ाई के लिए समय निकाल लेता है। और आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमें अलग से समय की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, हम अलग से तैयार नहीं होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स होता है, उसमें ऑटोमेटिक हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। ऐसे ही पढ़ाई के लिए भी आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप में अगर इंटरेस्ट है, आपके पास अचीव करने के लिए कुछ है, आपने कोई टारगेट डिसाइड किया है तो यानी कि स्वीकृति शब्द का प्रयोग हम हाँ हाँ ठीक है अच्छा के लिए कर रहे हैं, और अच्छा शब्द विशेषण भी है, अच्छा शब्द संज्ञा भी है, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, तो आप बहुत अच्छे हो, तो इसमें जो अच्छा शब्द है वो क्रिया का काम कर रहे हैं। तो यानी कि एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के रूप में, क्रिया के रूप में, विशेषण के रूप में, अच्छा व्यक्ति, अच्छा छात्र, ये विशेषण बन गया। और यहाँ अच्छा क्या है? यह विकारी शब्द। यही तो चीज सीखनी है कि अच्छा कब क्रिया का काम करेगा, अच्छा कब संज्ञा के रूप में आएगा, अच्छा कब विशेषण के रूप में आएगा, और अच्छा शब्द कब अविकारी शब्द अव्यय के रूप में काम करेगा। इसी को कहते हैं प्यारे दोस्तों हिंदी की समझ। यहाँ पर क्या है? आश्चर्य को बताने के लिए शाबाश, वाह, आहा का प्रयोग करें। हर्ष कहते हैं अत्यधिक खुशी को, ओए, ओहो, आहा, वाह, सो, खाए, हाय, त्राई त्राई, बाप रे बाप, बस करो। इन सब में क्या लगा हुआ है? विषम्य बोधक चिन्ह लगा। तो आप इनको विषम्य बोधक चिन्ह से भी पहचान सकते हैं, या फिर आप कहोगे ये मनोविकार, आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा यानी कि गिल्टी, आशीर्वाद, संबोधन, और इसके साथ किसको? स्वीकृति को प्रकट कर रहे हैं। और आपको यही बताया, ठीक है। जी जी, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई राम चौधरी जी, थैंक यू। चलो जी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, या तो आपको शब्द दे के पूछेगा, या फिर वो क्या देगा? सेंटेंस देगा। और सेंटेंस दे के पूछेगा, बताइए जी ये किससे संबंधित है?
शाबाश, शाबाश आपने तो कमाल कर दिया, शाबाश आपने तो कमाल कर दिया। वाह कितना सुहावना मौसम है। तीसरा, आहा कितना सुंदर दृश्य है। अजी आप तो सुनते ही नहीं हो। ये इधर आओ। ये सारे के सारे क्या थे? इसमें लगा है विषम्य बोधक चिन्ह, जिसका दूसरा नाम होता है संबोधन बोधक चिन्ह। तो विषम्य बोधक चिन्ह को क्या कहते हैं? संबोधन बोधक चिन्ह। तो जब भी किसी शब्द के साथ इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो उसकी दो कंडीशन हैं। एक तो वो अविकारी शब्द अव्यय होगा, आप उसको किसी लिंग वचन काल कारक में बदल नहीं सकते। आप शाबाश का शाबाशे या शाबाशी नहीं बना सकते, वहाँ का आप वाहे या वाही नहीं बना सकते, ऐसे ही आप अजी को बदल नहीं सकते। अजी और शाबाश को आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अजी आप तो सुनते ही नहीं है, आप किसी लड़के के लिए लड़के के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। शाबाश का प्रयोग किसी लड़के के लिए लड़के के लिए भी कर सकते हो। अब मान के लड़की ने अच्छा काम किया तो उसको ऐसे थोड़ी कहोगे आप शाबाशी, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। तो वहाँ भी उसके लिए शाबाश शब्द का ही प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये अविकारी है, ये अव्यय है। वो जब भी विषम्य बोधक चिन्ह कहीं लगेगा तो वो क्या कहलाए? आपके विषम्य बोधक अव्यय कहलाए। अगर ये पांचों के पांचों आपके क्लियर हो गए हो प्यारे दोस्तों, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। और पांचवा जो भाग है वो होता है निपात अव्यय। और ये किसके अनुसार? ये हिंदी के पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार ये अविकारी शब्द का एक पांचवा भाग भी होता है, जिसको हम निपात अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब अव्यय के भेद पूछे तो राइट आंसर आपका 4 ही रहेगा। इसके बाद में निपात कौन से शब्द होते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। निपात, निपात, निपात वे अविकारी शब्द हैं। निपात वे अविकारी शब्द हैं जो अव्यय की तरह, अव्यय की तरह किसी, अव्यय की तरह किसी लिंग वचन, किसी लिंग वचन, किसी लिंग वचन पुरुष काल, काल कारक में, किसी लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित, किसी लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। किसी लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। दूसरा, निपात का प्रयोग, निपात का प्रयोग वाक्य में बल प्रदान, प्रभाव, वाक्य में बल प्रदान करने के लिए, प्रभाव या विशेषता लाने के लिए, प्रभाव या विशेषता, विशेषता लाने के लिए किया जाता है, विशेषता लाने के लिए किया जाता है। तीसरा, निपात को बलदायक शब्द, बलदायक शब्द भी कहा जाता है। निपात का प्रयोग
निपात शब्दों का प्रयोग, निपात शब्द का प्रयोग अव्यय की तरह, निपात शब्द का प्रयोग अव्यय की तरह, काल अव्यय की तरह, काल, स्थान, परिमाण, रीति, परिमाण रीति, संबंध, समुच्चय, समुच्चय, विषम्य, समुच्चय विषम्य के लिए नहीं किया जाता, के लिए नहीं किया जा सकता। तो कॉमन चीज क्या है जी? निपात और अव्यय के बीच में कॉमन चीज नहीं भाई, ये रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है। रिकॉर्डिंग क्लास जब होती है तो मैं अपने बैच में पहले ही इंट्रो वीडियो में बोल देता हूँ कि इसमें मैं लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग और प्लस ठीक है प्रैक्टिस दूंगा। रिकॉर्डिंग क्लास तो उसमें मिलेगी जो मेरा अभी बैच आया है 17 तारीख से, जिसमें सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लास चल रही है। तो यानी कि 17 तारीख से जो अभी गई हैं आपकी, आज 19 तारीख है, तो मैं एक हिंदी स्पेशल का बैच लॉन्च किया हूँ 299 रुपया में, जिसमें मैं लाइव 100 क्लास दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग क्लास भी 100 ही है। एक पुराना बैच है मेरा हिंदी स्पेशल का पूरा बैच में बच्चों को उसमें फ्री दे रहा हूँ, और 100 ही क्लास में उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा टॉपिक वाइज, क्योंकि 70 टॉपिक है तो 70 टॉपिक की 100 क्लास तो अपने आप ही हो जाएगी प्रैक्टिस में भी और थ्योरी में भी। तो 299 रुपया में वो बैच है, उसमें मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। यहाँ मेरी कोई भी क्लास रिकॉर्डिंग नहीं होती। बच्चों की तरह मैं यहाँ पे रोज नहीं डालूंगा कि अभी जो है 9:41 हो गए हैं और आज प्यार दोस्तों आपका फ्राइडे का दिन है और ये 19/12/2025 की क्लास चल रही है। तो जिसको पढ़ना है तो वो यही माने कि रिकॉर्डिंग वो लाइव हो, वो सीख लेगा उससे भी। आप टीचरों का, कोचिंग सेंटरों का इवैल्यूएशन करना छोड़ दो, बात मानो, ठीक है। कई बार आपकी ये बुद्धि का परिचय भी देता है कि आपका लेवल क्या है। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, बेशक फार्म भर लें वो 2025 में, लेकिन तैयारी कर रहे होते हैं 2027-28 की। तो जब यहाँ पे आपका दिमाग चलने लगता है कि यहाँ कमी क्या है, टीचर ने क्या गलत पढ़ा दिया, क्योंकि उसका इवैल्यूएशन आप अपने तरीके से कर रहे हो, टीचर तो सही पढ़ा रहे हैं, बशर्ते आपकी सोच का दायरा इतना ही है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको पढ़ना है वो लाइव क्लास से भी पढ़ लेगा, रिकॉर्डिंग से भी। आपका फोकस होना चाहिए था इन पे। आप इसमें से कोई डाउट पूछते तो मजा आता, ठीक है जी, ठीक है जी। इसमें से कुछ पूछते तो मजा आता है कि उससे लगता है कि बच्चा बहुत सीरियस है और वो अपने आप को इस टॉपिक से फ्री करना चाहता है, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ अभिकारी शब्द अव्यय निपात का क्वेश्चन ना पूछा गया हो, हमेशा आएगा। लेकिन आपका सारी एनर्जी, आपके सारे एफर्ट्स कहाँ लग रहे हैं? दाएं बाएं की चीज़ों में। और मैंने यही कहा, कुछ बच्चे बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं ले पाते क्योंकि उनकी डायरेक्शन सही नहीं है। वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। वो किताबों पे तो बैठे हैं 15 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे, लेकिन उस 15 घंटे में से वो 8 घंटे आउट ऑफ सिलेबस थे। इस वजह से उनके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस समझ रहे हो? किताब खोल के बैठे हैं, हिंदी मैथ याद आ रहे हैं, किताब खोल के बैठे हैं, मैथ की रीजनिंग याद आ रही है, किताब खोल के बैठे हैं किस जीएस की और समाज याद आ रहे हैं, किताब खोल के बैठे हैं आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की और आपको रूस यूक्रेन का युद्ध याद आ रहे हैं। तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। और जिस दिन आपके अंदर इतनी कैपेसिटी परमात्मा ने दे के भेजा है, आपको इतनी योग्यता, इतनी क्षमता है, अगर आप सोच लोगे कि मुझे ये करना है, ये अचीवमेंट मुझे 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर हासिल करना है, तो 100% आप उस अचीवमेंट को हासिल करोगे। और सिर्फ आप ही नहीं है, लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे करते हैं हर साल। तो एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे में और एक अपने आप को पढ़ाकू कहने वाले बच्चे में अंतर यही तो होता है कि एक 4 घंटे में वो अचीव कर लेगा जो आप 14 घंटे में नहीं कर पाओगे। तो आप 14 घंटे बैठे हो, अचीवमेंट 4 घंटे का नहीं है, उसका बस एकमात्र रीजन है, न तो आपका टारगेट लक्ष्य डिसाइड है, न आपकी डायरेक्शन सही है, और आप हमेशा आउट ऑफ सिलेबस हो। और जिस दिन आप इस पे काम कर लोगे, उसी दिन कुछ चीज़ ऐसी बची नहीं जो आपके ब्रेन से ऊपर हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा यहाँ पे, ठीक है, संबंध, समुच्चय, विषम्य, ठीक है। तो यानी कि निपात और अव्यय की कॉमन चीज, समानता क्या है? निपात अविकारी शब्द है, अव्यय की तरह किसी लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित नहीं होंगे, क्योंकि अव्यय भी नहीं होते हैं किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित, तो निपात भी
तो कॉमन चीज तो थी दोनों में ये, और अंतर दोनों में क्या है, निपात शब्द का प्रयोग अव्यय की तरह किसी काल को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, काल, स्थान, काल मतलब समय का ज्ञान नहीं कराते, स्थान का ज्ञान नहीं कराएंगे, परिमाण क्वांटिटी को नहीं बताएंगे, रीति कार्य के होने के तरीकों को नहीं बताएंगे, संज्ञा सर्वनाम के साथ अपने संबंध को नहीं बताएंगे। यहाँ दो शब्दों वाक्यांश वाक्य को जोड़ने का काम निपात नहीं करेंगे, और निपात का काम किसी मनोविकार मनोभाव को प्रकट करने का भी नहीं है। तो जहां अविकारी शब्द अव्यय किसी काल स्थान परिमाण रीति का ज्ञान करा रहे थे क्रिया विशेषण के रूप में, और वहां संबंध समुच्चर विषम्य बोधक अव्यय ये यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के साथ अपने संबंध को बता रहे थे, दो शब्दों वाक्यांश या वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे थे, और यहाँ आश्चर्य हर्ष शोक ग्लानि संबोधन आशीर्वाद जैसे मनोविकारों को प्रकट कर रहे थे, निपात इस तरह से प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये निपात की अव्यय से भिन्नता है, और ये निपात की अव्यय के साथ समानता है। तो निपात का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, वाक्य में बल प्रदान करने के लिए। तो निपात जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, निपात शब्द, तो निपात शब्दों में हम किस किस शब्द का प्रयोग करेंगे, निपात का प्रयोग करते हैं हम को के रूप में, भी के रूप में, तक के रूप में, साथ के रूप में, निपात का प्रयोग स्वयं के रूप में, स्वतः के रूप में, खुद के रूप में, ये सब क्या है आपके निपात है। न, ना, नी, नहीं, मना, मत, निषेध, निषेध, ये सारे के सारे क्या है आपके निपात हैं। वर्जित, वर्जित, हानिकारक, ये भी क्या है, ये भी आपके निपात हैं। लगभग, 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 तकरीबन, लगभग, तकरीबन, लगभग, तकरीबन, सिर्फ, मात्र, केवल, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या हैं आपके निपात शब्द हैं। यानी कि प्यारे दोस्तों, जब हम बोलते हैं या हम लिखते हैं तो हम कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और निपात। यानी कि हम बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय जो सेंटेंस प्रयुक्त कर रहे हैं, उन सेंटेंसों में कुछ शब्द संज्ञा है, कुछ सर्वनाम है, कुछ विशेषण है तो कुछ क्रिया है, और कुछ अव्यय है तो कुछ निपात है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भी, तक, साथ, स्वयं, स्वतः, खुद, ये सारे के सारे क्या हैं आपके निपात हैं। इनका प्रयोग कैसे करते हैं, देखो मैंने एक सामान्य सेंटेंस का प्रयोग किया। मैंने कहा कि मैं यह काम कर सकता हूं, मैं यह काम कर सकता हूं, मैंने ये बात कही। अब इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें यहाँ पे सकता हूं क्या है, क्रिया है, ये कर सकता हूं, काम ये है मैं, ठीक है, मैं यह काम कर सकता हूं। अब इस सेंटेंस को मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसमें निपात का प्रयोग किया, मैं भी यह काम कर सकता हूं। अब दोनों सेंटेंस में क्या अंतर आ गया, इसमें मैंने एक शब्द प्रयोग किया भी, और ये भी क्या है निपात है। तो मैं यह काम कर सकता हूं, ये सामान्य तरीका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, मैं यह काम कर सकता हूं और मैं भी यह काम कर सकता हूं। तो जैसे मैंने इस सेंटेंस में भी का प्रयोग किया तो इसमें बल आ गया। तो निपात शब्दों का प्रयोग किस लिए करते हैं, बल प्रदान करने के लिए, बल प्रदान, बल प्रदान करने के लिए। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको बलदायक कहा जाता है। बल का मतलब यहाँ ताकत नहीं है, बल का मतलब है यहाँ किसी चीज पे फोर्स करना, बल का है किसी चीज पर ज्यादा ध्यान आकर्षित करना। तो मैं भी यह काम कर सकता हूं, जैसे भी ये सेंटेंस प्रयोग हुआ तो ऊपर वाली बात का जो वजूद है, दम है, जो हो रहा है वो खत्म हो गया। भाई मतलब कोई कह रहा है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, और फिर किसी दूसरे ने भी कह दिया ये काम तो मैं भी कर लूंगा, तो इसका मतलब ऊपर वाली बात का हो रहा वजूद क्या है, खत्म हुआ। तो ये क्या करते हैं, बल प्रदान करने के लिए करते हैं।
इसीलिए इनको बलदायक कहते हैं। बलदायक का मतलब क्या है, इनका काम विशेषता लाना है। जैसे अलंकार का प्रयोग हम किसी पंक्ति में करते हैं तो प्यारे दोस्तों वहां पर वो गाई जाती है, यानी कि जो पद है, कविता है, काव्यांश है, जिसको हम पोएट्री या पोयम कहते हैं, उसमें विशेषता लाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, शब्द और अर्थ। और गद्य के अंतर्गत विशेषता लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निपात का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस देखिए, भी आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा सेंटेंस देखिए, यहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, कौन सा वाक्य निपात से युक्त नहीं है? शोर मत करो, शोर मत करो, यहाँ से प्रवेश निषेध है। लिखा होता है ना प्रवेश निषेध, कितने में समझ जाते हो आप। यहाँ शराब पीना या बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी खाना वर्जित। इसके बाद यदि चुनाव निष्पक्ष होंगे तो, यदि चुनाव निष्पक्ष होंगे तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी, तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी। तो इसमें यहाँ पे क्या है, मना, यहाँ मत, यहाँ निषेध, यहाँ वर्जित, यहाँ भी और तो, ये सारे के सारे क्या थे, आपके निपात थे। ठीक, आप देर तक पढ़ा करो, मेरे साथ कौन कौन लिख पाता है। तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ तक, यहाँ पे साथ। ठीक है, 8वां सेंटेंस, मात्र 100 रुपये दीजिए, मात्र 100 रुपये दीजिए। इसमें मात्र आपका अविकारी शब्द निपात। ठीक है, सिर्फ तुम ही हो जो परिवार संभाल सकते हो, जब परिवार को संभाल सकते, परिवार को संभाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ सिर्फ, क्लियर। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे निपात। हमने तो का प्रयोग कर लिया, भी का प्रयोग कर लिया, तक का कर लिया, साथ का कर लिया। पानी अपना काम स्वयं करो, तो अपना काम स्वयं करो में स्वयं क्या हो गया, निपात है। पानी स्वतः बह जाएगा। ठीक है, हमें अपने बिस्तर खुद रखने चाहिए, न खुद सोया न मुझे सोने दिया। अध्यापक घर पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पढ़ना मना है। ठीक है, शोर मत करो, प्रवेश निषेध, धूम्रपान वर्जित है, गुटखा खैनी खाना हानिकारक है। मोदी की सभा में लगभग 200 व्यक्ति थे। ठीक है, तकरीबन 5 घंटे रोज पढ़ो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके निपात शब्द थे। कॉमन चीज क्या थी, अव्यय की तरह ये भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते। क्या आप इनको बदल सकते हो भाई? इस मना का आप मने या मनी बना सकते हो, मत का मते या मती नहीं बनेगा, निषेध का निषेधे या निषेधी नहीं बनेगा, वर्जित का वर्जिते वर्जिती नहीं बनेगा। यहाँ तो का, यहाँ पे ती,
ते, भी को बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। तक का तके तकी, साथ का साथे, मात्र का मात्री मात्रे नहीं बनेगा, सिर्फ का सिरपी सिरपे नहीं बनेगा। तो क्या आप इनमें से किसी लिंग में बदल सकते हो? केवल केवली, लगभगे लगभगी बना सकते हो, ठीक है। इनमें से तकरीबन तकरीबनी नहीं बना सकते। तो किसी भी लिंग वचन काल कारक में ये परिवर्तित होते ही नहीं है, इसीलिए इनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो निपात भी क्या है? निपात भी अविकारी है। अविकारी का मतलब क्या है? लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते। तो ये अव्यय के साथ कॉमन चीज क्या है? परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय के साथ कॉमन चीज है, परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। भिन्नता क्या है? ये काल स्थान परिमाण रीति। अव्यय का काम क्या है? काल समय की सूचना देना। स्थान जैसे काल क्या है? प्रातः सुबह शाम, ठीक है, आज कल परसों। स्थान आगे पीछे ऊपर नीचे। परिमाण थोड़ा ज्यादा अधिक है। रीति अचानक एकाएक सहसा ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक। संबंध संज्ञा सर्वनाम के साथ में इन सब का प्रयोग। समुच्चय शब्दों को जोड़ने अलग करने और व या। विषम्य बोधक चिन्ह जहां हम प्रयोग करते हैं शब्दों के साथ। निपात का काम ये नहीं होता। निपात का काम तो बल प्रदान करना होता है, विशेषता प्रदान करना होता है। तो ये था जी आपका अविकारी शब्द अव्यय। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़ लिए, तो आपको ये ध्यान रखना, नहीं वर्जित शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते भाई गाड़ी के साथ में, ये तो फिर अशुद्ध वाक्य हो गया। यहाँ गाड़ी खड़ी करना वर्जित है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है जी, ठीक है। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, सख्त मना है, ये हम प्रयोग करेंगे। तो वर्जित का प्रयोग तो हम जो नशीले पदार्थ होते हैं जिनका समाज में सार्वजनिक स्थानों पे प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिन पर बैन है, उनको हम करते हैं। गाड़ी खड़ी करना मना है, ठीक है, निषेध है, ये हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्जित शब्द का प्रयोग पर्टिकुलर हम किसी नशीले पदार्थ के लिए जिन पर पाबंदी लगी हुई है, ठीक है, ऐसी चीज जिसको समाज में एक सामाजिक दृष्टिकोण से अनैतिक माना गया है, उसके लिए हम करते हैं। क्लियर? मना भी निपात है जी जी। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। बाकी किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास 5 मिनट हैं। इसके बाद मैं 10 बजे वाली अपनी क्लास में जा रहा हूँ, जिसमें मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। फ्री में एक बैच है, आप सभी लोग जुड़िए। टॉपिक वाइज में रोज प्रैक्टिस कराता हूँ। 4 टॉपिक मेरे उसमें हो चुके हैं, वर्णमाला, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज एक नया टॉपिक लेंगे जो कि वर्तनी है, तो एक ग्रुप हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके अंतर्गत। और इसी हिसाब से सारे के सारे टॉपिक की हर तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ हम रोज 10 बजे कैरेविल ऐप पर प्रैक्टिस करते हैं। तो यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच जो कि सभी बच्चों के लिए फ्री है, आप उसमें बिना किसी फीस के जुड़ सकते हो और वहां से टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की, केवल हिंदी की नहीं है, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी? नहीं, बैच फ्री है, 2 बैच बिल्कुल फ्री है भाई। एक यूपीएसआई रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक है आपका प्रैक्टिस बैच, ठीक, उसका तो अनाउंसमेंट मैंने खुद ही किया है। प्रैक्टिस वाला और रिवीजन वाला, ये दोनों के दोनों बैच फ्री है। और किसी का कोई डाउट? अरिहंत तिवारी, स्मिता यादव, सुधांशु, शुभम, सत्यम, आकाश, अश्विनी, विपुल, विशाल, विपुल, मोहित, अंकित, यश, भारती, संजय, मनोज, किरण, बबलू, यश, संगम, आराधना, अर्पित, यश, ऋषि, मुकेश, आजाद, परवीन, प्रदीप, सचिन। जी जी, नेक्स्ट ग्रुप लेंगे कोई दूसरा, ठीक है, उसके टॉपिक कराएंगे। नेक्स्ट ग्रुप एक हमारा कंप्लीट हो गया, विकारी अविकारी वाला। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ग्रुप का होगा। फिर पर्टिकुलर 4-5 टॉपिक एक ही सीक्वेंस में चलेंगे एक ग्रुप पे। जी जी जी, नहीं कमेंट किया करो दीपक जी, ठीक है जी भाई। नमस्कार, आप खुश रहो और 2026 में सरकारी नौकरी लो, और जिसने नौकरी ले ली है उसकी और बड़ी नौकरी लगे और बड़े पे ग्रेड पे भर्ती हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूँ आज अनुमति आपसे।
अब मंडे को आपकी क्लास होगी। जितने भी टॉपिक हैं आपके इसमें बैच में दिक्कत ये आ रही है कि टॉपिक अपडेट नहीं है। जैसे मेरी क्लास ख़त्म होती है तो मैं टेक्निकल टीम को टॉपिक भेज देता हूँ कि कौन सा टॉपिक किस में मैंने कराया है। सारे टॉपिक होंगे सचिन, टेंशन नहीं लेना है, सारे टॉपिक करवाएंगे। ठीक है, आपको आप टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। उसके बाद में सारी की सारी क्लासें, सारे टॉपिक, ठीक है, आपके एग्जाम तक आपके पास ही रहेंगे। आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। और हिंदी भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, आपको दाएं बाएं कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, किताब नहीं खरीदनी, मॉक टेस्ट नहीं लगाने। अगर आप हिंदी भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में वहाँ पे सेक्शन वाइज पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने हिंदी साहित्य की 2 क्लासें ली अभी, एक में मैंने 200 क्वेश्चन कराए, एक में 100 कराए, 300 क्वेश्चन हो गए 2 क्लास में। इसके बाद मेरी कल एक क्लास है हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार सम्मान, 100 क्वेश्चन से लेके आऊँगा और उन 100 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में होगा। ठीक है, और सेम ऑप्शन और सेम लैंग्वेज के साथ होगा। तो इसलिए वे क्लास भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण आप ये लाइव क्लास अटेंड करते हो एप्लीकेशन पे। ठीक है, वैसे भी टाइम मेरे पास कम होता है, लेकिन जितना सीरियस मैं पेड कोर्स में होता हूँ उससे भी ज़्यादा सीरियस यूट्यूब पे रहते हैं। उसका रीज़न क्या है कि आपसे पहले जो बच्चे हमारे कैरेविल पे पढ़ चुके हैं उनके लिए ही मैं वहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल कुछ ज़्यादा है ऑनलाइन ऑफलाइन का, तो जिस वजह से प्यारे दोस्तों वे कुछ महत्वपूर्ण क्लासें मैं समय निकाल के आपको दे पाता हूँ। तो जैसे ही आपको मौका मिले उन क्लास को ज़रूर अटेंड करना है। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी बाई अरुण सर।